स्टेट फ्रंट का आज रंगारंग आयोजन के साथ होगा समापन। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत का लोहा मनवा के हर किसी को प्रभावित किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। और अगर वही अमन सहरावत की बात की जाए तो अमन सहरावत 21 साल की उम्र में सबसे कम आयु से ओलंपिक पदक विजेता बन चुके। क्या कहेंगे अमन सहरावत के लिए? इसमें यही हम कहेंगे कि जो भारत के नागरिक हैं जो अपना जो शुरू से स्टेटमेंट बढ़ाए हैं, हर भारत का नागरिक यही सोचता है। हम तो एक चाहे सचिन तेंदुलकर हों, चाहे ये सहवाग हों, विराट कोहली हों, ये सब छोटी उम्र में अपने जो करके दिखाया है वो और अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ है। हमारा देश भारत पहले से भी आगे है, आज भी आगे है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है कमी, और भी आगे इससे बढ़ता रहेगा। और आगे वाले जो बच्चे हमारे आ रही जो सीढ़ी है ये इससे आगे भी होगी, हमारी ये उम्मीद है। यानी जो आने वाली पीढ़ी है वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से भी आगे जाने वाली है। बिल्कुल इनसे आगे जाएगी, और विराट कोहली इनसे आगे जाने की जो आगे सीढ़ी आ रही पीछे आगे वाली, इनसे आगे जाएगी। विनय फोगाट की अगर बात की जाए तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनका 100 ग्राम केवल वजन बढ़ा था। तो विनय फोगाट के लिए क्या कहेंगे कि भाई ढेर सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहली बार मेडल नहीं आया तो हमको खुशी मिल रही है। मेडल तो आज नहीं आया तो कल आएगा जरूर, और आना चाहिए भी। और भारत का नागरिक हम यही सोचेंगे जो आगे बढ़ेगा, जीत का हौसला रखेगा, वही जीतेगा। स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा के लिए क्या कहेंगे कि नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इस बार तो गोल्ड मेडल तो पाकिस्तान ले गया। जीता होगा भाई, उसे हम तो यही जानेंगे कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। यानी नीरज चोपड़ा का सिल्वर आया वो भी गोल्ड के बराबर ही है। जी बिल्कुल सही बात है, गोल्ड के बराबर है। और हमारा भारत जो है सोना से बढ़कर भी है। और जो नागरिक हमारे भारत में बढ़ रहे आगे हैं उनके लिए हम बधाई भी दे रहे हैं, और आगे बधाई देते भी रहेंगे कि वो हौसला रखें और आगे बढ़े। भारतीय खिलाड़ियों ने जो 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं, तो इनके लिए क्या कहेंगे? भारतीय खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय खिलाड़ियों के लिए हम यही कहेंगे जो अपना पदक सीख रहे हैं, आगे वाली जो पीढ़ी है उनको भी अच्छा शिक्षा दें, अच्छी सीख दें। जो आगे बच्चे हमारे जो मैच खेल रहे हैं उनको भी इससे ज़्यादा वो दुगना जीतें, यही हम कहेंगे। जैसे भारत में कहावत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो खेल कूद में किस तरीके से भारत ने 6 मेडल प्राप्त किए, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए हम यही कहेंगे, कहावत जो है वो उल्टी है। ये कहावत तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जिस काम में आप स्टिक लेंगे, मतलब जिस काम में आप मनोबल इंटरेस्ट लेंगे, जिस काम में अपना मनोबल बढ़ाएंगे, वही काम में आपका सफलपूर्वक पूर्ण होगा और उसी में भारत में आगे आप बढ़ पाएंगे। भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसको पूरे देश का इंतजार था। सिल्वर मेडल जो उन्होंने जीता है वो तो ठीक है, लेकिन ये सिल्वर मेडल भी थोड़ा सा विवादों में आ गया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी प्लेयर को ने नीरज को अपना गुरु मान के जो उनसे टिप्स लिए थे भाला फेंकने के, उसमें उन्होंने इतने ज़्यादा टिप्स दे दिए उसको पाकिस्तानी प्लेयर को कि वो गोल्ड ले आया और नीरज को सिल्वर पर ही संतोष करना। मतलब जो गुरु थे वो गुड़ ही रह गए और चेला चक्कर हो गए। कुछ भी हो, ये बेहद गर्व की बात है, क्योंकि और कोई भी सिल्वर मेडल अपने देश को नहीं मिला है। सिर्फ नीरज के ही उपलब्धि से एक सिल्वर पदक हमारे देश पर आया है। उसकी ये उपलब्धि निश्चय ही गौरवपूर्ण है। 21 साल के अमन सहरावत ओलंपिक के सबसे आयु के पदक विजेता बने हैं। ये बहुत ही जो है भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और ओलंपिक में एक समय था जब हम लोग पूरी टीम जाती थी और एक भी पदक किसी भी प्रतियोगिता में नहीं ला पाती थी, मगर अब ये बात हो गई है। सरकार ने सहयोग दिया है और भी जो संसाधन हैं वो मजबूत हुए हैं कि अब हमारी टीम पदक ला रही है बराबर। हर ओलंपिक में हमें कोई ना कोई पदक मिलता है और हम पदक तालिका में स्थान प्राप्त करते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाकर हर किसी को प्रभावित किया है और एक रजत 6 कांस्य पदक तक भारत को मिले हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि जहां एक भी पदक नहीं मिलता था अब से 5 या 4 या 5 साल पहले, वहां हम लोगों को 7 पदक मिले हैं। ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। और हम ये देखते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जब पदक जीतता है या वो
सेमीफाइनल पे पहुंचता है वहां पर हार जाता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर उससे पर्सनल वार्तालाप करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, जीतने पर भी और हारने पर भी। इन सब बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। आज खेल में हमारा देश बहुत ही ऊपर है, हम क्रिकेट के वर्ल्ड चैम्पियन हैं और ओलंपिक्स में भी हम अपने देश का परचम लहरा रहे हैं। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा था और काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किया, अजीब गरीब से कमेंट किए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो पहले 53 किलोग्राम वर्ग में भाग लेती थी, पर इस बार उन्होंने अपना वजन कम करके 50 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था। उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरे दल के सभी फिजियो ने, ट्रेनर्स ने बहुत मेहनत की, लेकिन आखिरी समय में 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये तो एक सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये है कि 53 किलो से उन्होंने 50 किलोग्राम अगर खेलने में जो है हासिल की है ये सफलता, तो आज नहीं तो आगे आने वाले समय में वे निश्चय ही देश के लिए कोई ना कोई पदक जरूर लाएंगे।